एक महिला अपने दो बेटे और पति के साथ अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो महिला दर्शन करने के लिए जाती है और वहां पर जाकर बैठती है तो एकदम से उसके दिमाग में एक भाव आता है। भाव क्या होता है कि काश मेरी भी ऐसी बेटी हो। दोस्तों, यहाँ पर वो इस भाव को लेकर बोलती है, मन ही मन कहती है कि माँ मेरी कोख में समा जाओ, माँ मेरी बेटी बनकर इस दुनिया में आ जाओ। मैं बहुत लाड करूँगी और मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को मानूंगी। दोस्तों, यहाँ से अपनी इच्छा जताकर वो घर चली जाती है। कहते हैं ना कि भगवान सबकी सुनते हैं, वो बहुत करुणामयी दयालु हैं। वो कभी भी किसी को दुखी परेशान नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि ये पति पत्नी कई बार कोशिश की थी, इन्हें एक बेटी की जरूरत थी। लेकिन जब दूसरी बार ये महिला गर्भवती होती है तब भी इनको बेटा ही होता है। इस महिला के दो बेटे होते हैं। अब ये महिला घर आ जाती है। घर आने के बाद इसको पता चलता है ये गर्भवती है और ये अब 9 महीने बाद एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि दाई ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि तुम इससे आगे बच्चे पैदा नहीं करोगी। अब यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि देवी आ गई। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है? दोस्तों, यहाँ पर ऐसी लड़की को वो महिला जन्म देती है जो लड़की सांप के बच्चे से खेलती है। बहुत ही रोचक स्टोरी, सत्यता से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई, एक ऐसे कल्चर को दर्शाती है जिससे लोग कतरा रहे हैं। आज के युग में आधे से ज्यादा इंसानों को तो यही नहीं पता कि हमारा कुल देवी या कुल देवता कौन है। आज की स्टोरी सत्यता पर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारे परिवार के एक हिस्से ने कहा है, एक परिवार के सदस्य ने कहा है, और मैं अपने परिवार पर पूरा विश्वास करती हूँ क्योंकि वो परिवार इन चीजों से जूझा है या जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक ऐसी रोचक स्टोरी के बारे में बताते हैं जिनकी बातें सुनकर लगता है कि काश हम भी उस जमाने में होते, हम भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते। तो कहाँ से शुरू करना होगा आपको मेरे साथ एक महिला के घर जाना होगा। एक महिला जिसके 2 लड़के होते हैं, एक पति होता है, बहुत अच्छा परिवार होता है। यहाँ पर एक लड़का 8 साल का होता है और एक लड़का 6 साल का होता है। ये महिला जब पहली बार गर्भवती हुई थी तो इसकी इच्छा थी कि मुझे पहली बेटी हो, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती और इस महिला को बेटा होता है। दूसरी बार ये महिला कोशिश करती है, दूसरी बार गर्भवती होती है, दूसरी बार भी ये बेटी ही मांगती है, लेकिन इसको अब की बार भी बेटी नहीं मिलती है, इसको दूसरा बेटा हो जाता है। ये बहुत भारी दुखी मन से अपने पति से कहती है कि मेरी इच्छा तो बेटी की थी, लेकिन भगवान की मर्जी का आगे क्या चल सकता है। उस जमाने में दाई माँ हुआ करती। और दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ये करीबन आपको 7 पीढ़ी पीछे जाना होगा। ये तब की बात है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 7 पीढ़ी पीछे कैसा जमाना रहा होगा। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जब बेटी नहीं होती है, बेटे बड़े हो रहे थे। बड़ा बेटा 12 साल का हो जाता है और छोटा बेटा 10 साल का हो जाता है। अब यहाँ पर ये सभी परिवार एक मन बनाता है, वे सभी जने सोच बनाते हैं कि हम कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इनकी कुलदेवी होती है सप्तश्रृंगी। सप्तश्रृंगी माँ इनकी कुलदेवी होती है। वहां पर ये महिला अपने दोनों लड़कों को और अपने पति को लेकर पहुंचती है। दोस्तों, ये जब वहां पर पहुंचती है और कुलदेवी के मंदिर की साफ सफाई करती है और उसके बाद जब पूजा अर्चना करने के बाद वो आंगन में बैठती है तो उसकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं और कहती है कि माँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में पाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बेटी बन सकती हो? मन में इसके भाव आता है। कहते हैं ना कि अगर भक्त के मन में भाव आ जाए तो प्रभु महल दुमैले भी छोड़ देते हैं। ये तो एक मंदिर की बात थी। यहाँ पर मानो कुलदेवी उसकी बातें सुन रही हो और वो मन ही मन विचार करती है कि कितनी खूबसूरत है हमारी कुलदेवी, काश ऐसी मेरी बेटी होती, यही मेरी बेटी होती। और वो कहती है कि माँ, अगर मैं इस योग्य हूँ तो क्या आप मेरी बेटी बन सकती हैं? यही शब्दों के साथ वो महिला वहां पर पूजा खत्म करती है और उसके बाद अपने पति और बच्चों के साथ घर आती है। घर आने के बाद ये महिला सो जाती है। सोने के बाद इसको एक सपन आता है।
सपने में कुल देवी आई हैं। कहती है कि बहू जगती हो या सोती हो। तो यहाँ पर ये कहती है कि मैं तो जगी भी नहीं हूँ और सोई भी नहीं हूँ। वो कहती है कि देख, मैं तेरी कोख में आने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी बेटी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब तुमने मुझे हृदय से पुकारा ना, मैं उसी वक्त तुम्हारी बातों में मंत्र मुक्त हो गई हूँ और मैं अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं तुम्हारी ही बेटी बनकर आना चाहती हूँ। कहते हैं ना, भगत के बस में भगवान होते हैं, तो वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि माँ स्वागत है, मैं तो इस पल का इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि बेटी तो बनकर मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर वो महिला कहती है कि हाँ माँ, आपकी सारी शर्तें पूरी की जाएंगी। वो कहती है कि पहली बात, मैं भोजन में केवल खीर का भोजन करूंगी। दूसरी बात, मैं सर्प से खेलूंगी। और तीसरी बात, जो तुम हो, तुम्हें यात्रा पर मेरे कहे अनुसार जाना होगा जब मैं तुम्हें भेजना चाहूंगी। दोस्तों, यहाँ पर ये सभी शर्तों को मान लेती है। चौथी शर्त क्या होती है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ और तुम्हारे कोख से जन्मी हूँ। दोस्तों, इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाती है कि मैं क्यों नहीं बताऊं। अब यहाँ पर ये सभी बातें हो जाती हैं, दोनों में एक बात तय हो जाती है और कुल देवी वहां से चली जाती हैं। सुबह उठकर ये महिला सारी बातें अपने पति को बताती है। पति माता रानी को प्रणाम करते और कहते हैं कि विधि का विधान जो होगा सो देखा जाएगा। इसके कुछ दिन बाद इस महिला को उल्टियां होने लगती हैं। इसको एहसास होता है कि मैं गर्भवती हूँ और ये सच में ही गर्भवती हो जाती है, यानी कुल देवी अब आने वाली थी। इसके पेट में बच्चा होता है। अब आप सोचिए, जो लड़की का इंतजार कर रहे थे, अब की बार भी तो लड़का हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ये अपने बच्चे का ख्याल रखती है जो पेट में पल रहा है। वक्त निकलता जाता है और 9 महीने बाद ये बहुत खूबसूरत सी कन्या को जन्म देती है। यहाँ पर जो जन्म देने की प्रक्रिया ही वो सबसे अलग होती है। बस करीबन 5 से 10 मिनट दर्द शुरू होते हैं और उसके बाद ये खूबसूरत सी लड़की को जन्म देती है। दोस्तों, जब यहाँ पर वो लड़की इस दुनिया में आ जाती है, माता रानी, तो यहाँ पर ये परिवार पंडित को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया जाता है। पंडित जी को जिमाया जाता है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, पंडित जी कहते हैं कि साक्षात देवी का अवतार है, इनका नाम तो देवी रखना चाहिए। और यहाँ पर सप्तश्रृंगी माँ का नाम देवी रख दिया जाता है। देवी बहुत ही सुंदर थी। भाई बहन को गोदी से नीचे ही नहीं रखते हैं, हमेशा इस पर पूरे परिवार का लाड रहता है। और ये लड़की, ये माता रानी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। सभी से ये बात छुपाई गई थी, ये कुल देवी है। अब ये और बड़ी हो जाती है। जब यहाँ पर जो देवी होती हैं वो 8-9 साल की होती हैं, तभी इसके दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। दोनों भाइयों की शादी होने के बाद यहाँ पर नई बहुएं घर में आती हैं, लेकिन वही मामला शुरू हो जाता है कि भाभी नंदों से जलती हैं। अब यहाँ पर जो दोनों भाभियां थी वो ननद से जला करती। क्यों जला करती? कि देखो, माँ ने तो खिलाया था कि बेटी खीर खाया करती, तो दिन में 3 बार खीर खाती तो 3 बार ही खिलाया जाता, लेकिन भाभियां कहाँ झेलने वाली हैं। वो आपस में बात करती हैं कि हमारी सास ने, हमारे ससुर ने हमारी ननद को सर पे चढ़ा रखा है, बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है, किसी दिन अंटे चढ़ गई तो इसको सुधारेंगे हम ही। अब वहां पर एक और चीज दोनों भाभियां देखती हैं, जैसे धीरे धीरे समय निकलता है, जो देवी होती हैं वो सर्प से खेला करती। अब ये बात भी भाभियों को बहुत बुरी लगती है। कई बार देवी को समझाती हैं कि तुम सर्प से मत खेला करो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देवी हंसकर इनकी बातों को टाल देती है। देवी को ये खरी खोटी भी सुनाती हैं, फिर भी वो इनकी बातों को नहीं सुनती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, भाभियां इंतजार कर रही थी एक अच्छे मौके के लिए। तभी यहाँ पर देवी कहती हैं अपने माँ बाबूजी से कि अब आपको तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। यहाँ पर ये सोच विचार में पड़ जाते हैं माँ बाप की, क्यों बेटी? क्योंकि हर साल उनकी बेटी उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा करती। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं अपना सामान बांध कर 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए ये लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और उसके बाद अब भाभियां अपने हथियार संभाल लेती हैं। कहती हैं कि अब इस ननद को सुधारने की बारी है।
उन्हें नहीं पता था कि ननद एक साक्षात भगवती का रूप है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जो देवी के लिए खीर बना करती थी वो भाभियां उस खीर को बनाने से बंद कर देती हैं। बिल्कुल भी देवी को खीर नहीं दी जाती, लेकिन देवी भूखी रहती है और चेहरे पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता कि ये भूखी प्यासी है। उसके चेहरे पर वही तेज होता है। देवी के चेहरे पर वो तेज था कि कोई पापी इंसान तो उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। धीरे धीरे 8-9 दिन निकल जाते हैं। जब भाभियां देखती हैं कि ये तो बिल्कुल टूट ही नहीं रही है, इसके बाद वो क्या करती हैं, जो छोटी वाली भाभी होती है वो झट से उस सांप के बच्चे को पकड़ती है। अब वो उन्हीं के कुल का था तो वो उन्हें नहीं खाता है, नहीं डसता है। दोस्तों जब उसे पकड़ती है तो भाभियां हंसने लगती हैं। उसके लिए चूल्हे में आग जल रही थी, सामने एक बैठ जाती है और उस बच्चे को, सांप के बच्चे को चूल्हे में डाल दिया जाता है जलती हुई आग में। अब जैसे ही वो जलती हुई आग में जाता है तो देवी को एहसास होता है। वो वहां आकर देखती हैं तो वो सांप का बच्चा चूल्हे में जल चुका था। देवी एक पेड़ के पीछे चली जाती हैं। पेड़ के पीछे जाकर मोटी मोटी आंखों से दोनों भाभियों की तरफ देख रही थी। भाभियां राक्षसों की तरह हंस रही थी कि भाई डर गई हमारी ननद तो हमसे। लेकिन तभी देवी पेड़ के नीचे पीछे से निकलती है। अष्टभुजाओं धारी देवी, बहुत क्रोध में, बहुत भारी क्रोध में और ऐसा रूप, और वहां पर गुस्से में हुंकार भरती हुई देवी कहती है कि तुम्हारी किस्मत और तुम्हारा भाग्य बहुत तेज है। किसी भी कारणवश तुम मेरे इस रूप का दर्शन कर पाई। तुमने जो किया है वो सही नहीं किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी 7वीं पीढ़ी पर तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। दोस्तों वहां पर वो दोनों महिलाएं देवी के पैरों में पड़ जाती हैं, जो देवी की भाभियां होती हैं। माफी मांगने लगती हैं कि हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन देवी नहीं मानने वाली थी। बहुत भारी क्रोध में देवी माँ यहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं, चली जाती हैं। उसी दिन 2 घंटे बाद सास ससुर आते हैं दोनों के। जब वो यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि हमारी बेटी देवी कहाँ पर है। तो सारी कहानी वो बहुएं उन सास ससुर को सुनाती हैं, जिनका सास ससुर को पहले से ही ज्ञात था। सास कहती है कि तुमने ठीक नहीं किया, मेरी बेटी थी, मैंने बेटी के रूप में माना था और उसके मन मर्जी हम इसी हिसाब से चला करते थे। अब तुम्हें ये सब कुछ भुगतना होगा। दोस्तों जिस तरह से देवी ने श्राप दिया था उसी तरह से उस घर में सारी चीजें चलने लगती हैं। मैं मानती हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन कुल देवी कुल देवता होते हैं और कितने लोग इन चीज़ों को मानते हैं। धीरे धीरे जब वक्त निकलता है तो सच में ही जो देवी का बड़ा भाई होता है वो निसंतान रह जाता है। उसको कोई भी बच्चा नहीं होता। छोटे भैया से एक बच्चा पैदा होता है जो लड़का होता है। अब जिस पर एक लड़का पैदा हुआ था उसी तरह से इनके 7 पीढ़ियों तक एक एक ही बच्चा होता है, यानी 7 इंसानों पर एक एक ही बच्चा होता है। और जो आखिरी 7वीं पीढ़ी होती है उस बच्चे का नाम, उस व्यक्ति का नाम कहूंगी मैं तो अब, उनका नाम होता है विष्णु लक्ष्मण कुलकर्णी। ये आखिरी पीढ़ी होती है विष्णु लक्ष्मण कुलकर्णी। इनके बाद इनकी कोई संतान नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? विष्णु लक्ष्मण कुलकर्णी करीबन 9 लड़कों को जन्म देते हैं। उनकी पत्नी और 3 बेटियां होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये इतने बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन 9 लड़कों में से एक भी बच्चा नहीं बच पाता है। किसी कारणवश वो इस दुनिया से चले जाया करते। किसी को बीमारी हो जाती है, किसी के साथ हादसा हो जाता है, किसी के साथ खुद कुछ हो जाता है। तभी कुछ लोग सुझाव देते हैं कि जब तुम्हारी बेटियां पैदा हों, तो यहाँ पर 2 बेटियां रहती हैं इनकी, कि तुम्हारी बेटियां पैदा हों तो उन्हें तुम माता के चरणों में स्थापित करो, मतलब माता की गोद में दो। तभी यहाँ पर इनको 2 बेटी होती हैं, जिनमें से एक का नाम ऐश्वर्या विटनेकर, इंदौर से, जो मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। ऐश्वर्या विटनेकर इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने ही हमें स्टोरी को बताया है, क्योंकि ये इनके खानदान की स्टोरी है और इनके पिता उनके आखिरी वंशज थे, यानी आखिरी वो 7वीं पीढ़ी थी जिस श्राप से ये लोग ग्रसित थे। यहाँ पर ऐश्वर्या जी हमें बताती हैं कि मेरे पापा आखिरी पीढ़ी होते हैं, हमें भी माँ की गोद में दिया जाता है, उसके बाद हमें जीवन दान मिलता है। तो ये बात तो तय है और सत्य है कि कुल देवी होती है, कुल देवता होता है, लेकिन आज के युग में
पढ़े लिखे लोग इन चीजों को जानते नहीं हैं और कभी भी मानते नहीं हैं। पहले तो कुल देवी देवता के बिना शादी भी अधूरी थी। दोस्तों, हमारे भी कुल देवी देवता हैं। हमारे घर में कोई भी अच्छा काम होता है तो पहले हम उनकी सलाह लेते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, पहले वहां आमंत्रित किया जाएगा। हमारे घर में जैसे कोई कार्ड बंटता है तो पहले उन्हें दिया जाता है, उसके बाद बाकी सभी लोगों का नंबर आता है। ऐश्वर्या बहन, ऐश्वर्या विटनेकर बहन हमारी, बहुत अच्छी आपने ये जो जानकारी है हमें दी और हमें अच्छा लगा कि लोगों को ये जानकारी पसंद आए, लोगों के बीच में ये जानकारी जाए और सभी लोग अपने कुल देवी देवता के नाम मुझे लिखकर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, क्योंकि मैं इस चीज का इंतजार करूंगी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये आप लोग भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये घटना समाप्त हो जाती है, ये कहानी। आज हमारे बीच में विष्णु लक्ष्मण कुलकर्णी नहीं रहे हैं, तो बहुत भारी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या बहन, आज आपकी स्टोरी हमने सभी के सामने रखी, सत्यता पर रखी हुई एक घटना है, तो आपको कैसी लगी? और कुल देवी माता रानी की हमें जरूर नाम बताना कि आपके कौन से कुल देवी हैं, और जिनके नहीं है, जिन्हें नहीं पता है सबके। भारत में एक परंपरा रही है, सभी के कुल देवी देवता होते हैं, सभी के, कोई भी हो, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। समाप्त हो जाती है वीडियो। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमें वीडियो पर सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं और बहुत अच्छी सलाह देते हैं। आपकी सलाह बहुत अच्छी होती है। पहला नाम है निर्मल सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती देवी छतरपुर मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सरयू बाला, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला हमें माँ जैसा प्यार करती हैं और हमें गुरु भी बुलाती हैं। आशीर्वाद अपना बनाए रखना हम पर। सुकंतला बहन हमारी बहुत प्यारी बहन है, बड़ी बहन है, बहुत स्नेह हमसे करती हैं। अनिल साक्या भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छा लगा। भूप सिंह सैनी नरेला दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद भूप सिंह भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रामायण कुशवाहा भाई जी, आप हमें बेटी कहकर बुलाते हैं। आपका फोन गायब हुआ था, आईडी बदल गई थी, आपके इस बात का दुख भी था, लेकिन आपने अपने, कहते हैं ना कि रेगुलर के जो कमेंट थे वो बिल्कुल नहीं छोड़े। पीहू हेला, बहुत बहुत धन्यवाद पीहू हेला, कैसे हो आप? लखविंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रामा मास्कीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। दिल्ली से तारा देवी, जीतू की मम्मी, दिल्ली से तारा देवी बहन, जीतू की मम्मी, आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी शिकायत रहती है कि आप मेरे बेटे का नाम लेती हो, मेरा नाम नहीं लेती। आपका नाम तारा देवी है, आप दिल्ली से हैं। जीतू आपके बेटे का नाम है, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। रमेश चंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सुमन लता, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। कमलेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। रंजन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। निकेश मोदी जी काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साक्षी एमएल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। मंजू चौधरी, आपकी शिकायत मिट चुकी होगी, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर, लगा कि किसी से बात कर ली, किसी से बहुत अच्छी बातें की हैं। सुरेंद्र पाल कौर, आज 2 दिन से आपके कमेंट कम आए हैं, लेकिन आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से आप कमेंट को लिखते हैं। रूपा नेपाल से, रूपा बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमें नेपाल से देखते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं आपका। नीता कुंतल मथुरा से, हाँ हमारी बहन है, हमें आमंत्रित भी करती हैं। नीता कुंतल बहन, मथुरा अगर कभी आई, मैं वृंदावन आई कभी, तो जरूर मैं आपसे जरूर मिलूंगी। नीता कुंतल बहन, आप तो बहुत प्यारी जगह से हैं, आपके ऊपर तो भगवान की असीम कृपा है जो आपको इतनी अच्छी जगह मिली। नीता कुंतल बहन, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। वैसे आप बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहन है, हमारे परिवार का हिस्सा है और आप हमारा परिवार ही हो। सुरेंद्र पाल कौर, दोबारा ये नाम आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपके नाम के हम बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हमें आपका नाम बहुत अच्छा लगता है। अगस्त्या सपोर्ट जम्मू से, अच्छा आप जम्मू से हो अगस्त्या, आपके कमेंट बहुत प्रेरणादायक होते हैं, बिल्कुल एकदम सटीक और अच्छी बातें करते हो, बहुत अच्छा लगा भाई, आप छोटे भाई हो।
और मैं आपकी बहन हूँ। अच्छे से रहा करो, जिंदगी को अच्छे से जिया करो और हमेशा अच्छा करने की कोशिश किया करो। भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई, आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। प्रकाश मालविया, प्रकाश मालविया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कमेंट बहुत प्यारा लगा। मीनू मिश्रा शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कांतिबाई बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मंजू जैन आगरा से बहुत ही दिन से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। संचित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शायद एक दो बार आपका नाम लिया है। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विमला दलाल हमारी बहन है, बड़ी बहन है, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देती हैं। राधे श्याम दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे आपको, आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से महकती रहे। विजय कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था। सीमा, सोच एक माँ की, सीमा जी मैंने आपका नाम लिया है, आप बहुत शिकायत करती हैं, आपका नाम सीमा ही है ना? सोच एक माँ की नाम से आपकी आईडी है और आपका नाम सीमा है। सीमा, आप हमें बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं, बहुत अच्छे से लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कितना शुक्रिया अदा आपका करूं। सीमा मेरी प्यारी बहन, मेरी बड़ी बहन, आप हमेशा खुश रहा कीजिए। अगर मुझसे किसी के नाम रह जाते हैं तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आप अपने नाम के साथ मुझे याद दिला दीजिएगा। पूनम शर्मा रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। भारत राम महेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट आपके होते हैं। रेणु शर्मा, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधु, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रविपुरी जोधपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। तुलसी शर्मा, बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल कुमार शर्मा हरियाणा से, बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों की जानकारी लेकर। अनिल शर्मा भाई, आप हरियाणा से हैं, हमें लोग बहुत दूर दूर से देखते हैं, नेपाल से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे हर जगह से, बंगाल से, हमें हर जगह से देखा जाता है। और जब परिवार को देखती हूँ ना तो मुझे अनंत खुशी होती है, अनंत खुशी क्या बताऊं मैं आपको। मैं इतने बड़े परिवार की मालकिन हूं अपने हिसाब से। देखो भाई, जो जितने हैं सबके हैं, लेकिन मेरा और आपका कनेक्शन एक अलग है, मेरा और आपका रिश्ता एक अलग है। मैं चाहती हूं कि मैं ऐसा बनूं कि मैं लोगों की फीलिंग समझूं। देखो, पैसे से हर इंसान प्यार करता है और सब देखते हैं ना कि लेबल देखकर बैठते हैं, वो बात नहीं है। मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास मेरे जैसे परिवार वाले ही तो होंगे। क्योंकि देखो भाई, हम एक मिडिल क्लास से आते हैं, बस खाना खर्चा यही सब कुछ चला रहता है। आप लोग भी समझते हैं, मिडिल क्लास की तरफ तो कानून ने भी नहीं देखा। अगर एक तरह से आप लोग समझें, मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। देखो भाई, आपको एक चीज बताती हूँ मैं, अमीर व्यक्ति है, करोड़पति व्यक्ति है, भागकर जाएगा और बैंक में लोन झट से पास हो जाएगा। सरकारी बैंक की बात मैं आपको बता रही हूँ। एक गरीब व्यक्ति है, उसे गमगथा नहीं है। देखो, मैं गरीबों के बारे में बुरा नहीं बोल रही, एक गरीब व्यक्ति है, वो हाथ करना जानता है कि नहीं जानता। देखो, आप समझदार लोग हो, वो कहीं पर भी मांग सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं ना, जो गाड़ी लोन पर निकालते हैं और सभी के सामने दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, क्योंकि मैं उसी परिवार से आती हूँ, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं। इतनी किस्त वहां पर भरनी है, इतना ये वहां पर करना है। राशन दिया गया गरीब को, लोन दिया गया अमीर को, मिडिल क्लास को क्या दिया सरकार ने? मैं पूछना चाहती हूँ, कभी ये मेरी वीडियो अगर चली, किसी ऐसे बंदे के कानों में ये बात पड़ी कि भाई आपने गरीब को भी दिया, माना कि दिया, लेते हैं, बिल्कुल पैसे भी मिलते हैं सभी लोगों को, मैंने देखा है, और सब कुछ मिलता है, लेकिन अमीर को लोन पास करा देती है सरकार बहुत जल्दी जल्दी, बहुत हर चीज में उनके लिए सबसे बढ़कर हाई क्लास सब कुछ किया जाता है। लेकिन मिडिल क्लास वाला कहीं लोन भी कराने जाए तो चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ कर लेते हैं। अब हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम रोड पर भी जाकर नहीं बैठ सकते कि भाई हमारा पेट खाली है। मिडिल क्लास वाला इंसान अगर भूखा बैठा है तो अपने घर में चुप बैठा रहेगा, वो पड़ोसी के घर भी नहीं जाएगा, क्योंकि भाई ईगो आड़े आ जाती है कि हम इससे ज्यादा हैं,
कंपटीशन, मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा कंपटीशन चलता है कि मेरे पास ये है और देख मेरे बगल वाले के पास ये सुविधाएं नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हम एक दूसरे को बदल सकते हैं और हम एक दूसरे के दुख सुख को समझ सकते हैं। कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सभी को एक जगह जाना है। वो दिख रहे हैं ना, आप उसको शमशान घाट कह लीजिए या आप उसको कहते हैं कि जहां पर कब्र बनाई जाती है कब्रिस्तान बोल लीजिए, लेकिन जाना वहीं पर है। आखिरी रास्ता आपका वही है। तो समझिए इस बात को और अपने आप पर विचार कीजिए। हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम तो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, एक हंसी खुशी जिंदगी तो जी सकते हैं। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।